हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। आज मैं आपको कराऊंगी हमारी बची हुई एडजस्टमेंट एंट्रीज, उनको आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज पे। साथ साथ नोट करते रहा करो या फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया रहेगा, जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी एडजस्टमेंट एंट्री जो है क्लियर हो चुकी होंगी। हमारी 11th जनरल एंट्री है एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। देखिए, हमारा स्टॉक में लॉस हो गया, कुछ आग लग गई या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अब लॉस हुआ है गुड्स का तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी परचेजेस में आती है, पर हम वहां पे रिकॉर्ड करते हैं गुड्स को कि हमने इतना इतना मटेरियल हमने परचेज किया। वो परचेज जो किया था उसमें से कुछ गुड्स जो है हमारी लॉस हो चुका है, तो क्या करेंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे, सिंपल। और लॉस हुआ है कितनी गुड्स का, लगा लो 10,000 की गुड्स हमारी खराब हो गई, तो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के उसको डेबिट साइड में भी शो करेंगे। हो गई ना दो जगह पे एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से भी माइनस करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी शो करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आता है फिर हमारा चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। हमने चैरिटी की है गुड्स की। अब बिजनेस में इमोशंस तो होते नहीं, वो इमोशंस नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब भाई हमने चैरिटी की है गुड्स की, तो ओब्वियसली ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस कर देंगे और ये हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। ऐसे ही फिर आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। भाई वो भी हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की है फ्री सैंपल्स के उसमें, तो ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस कर देंगे और ये हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। फिर आता है ड्रॉइंग इन गुड्स। अब ओनर ने कुछ गुड्स निकाल ली, उसने पैसा नहीं निकाला, उसने कुछ गुड्स निकाल ली बिजनेस से, उसकी क्या एंट्री करेंगे। देखिए, इसका भी सेम होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस कर देंगे क्योंकि कुछ गुड्स उसने ओनर ने निकाल ली, हम उनको सेल तो नहीं कर पाएंगे, तो परचेजेस में से माइनस करना पड़ेगा। अब दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी, देखो मुझे एक बात बताओ, हम ड्रॉइंग को माइनस करते हैं ना कैपिटल में से बैलेंस शीट में, सेम यहाँ पे हो जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, कैपिटल में से जितने की भी गुड्स थी उनको माइनस कर देंगे। या तो ओनर पैसा निकाले, भाई पैसे को भी माइनस करेंगे। अगर वो गुड्स निकाल रहा है बिजनेस, तो उन गुड्स की वैल्यू कितनी है, 10,000 20,000 कुछ तो होगी, तो हम उनको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री पे, गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने कुछ गुड्स सेल कर दी किसी को, लेकिन हम भूल गए उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी जर्नल एंट्री करना, उनको रिकॉर्ड करना हम भूल चुके हैं। ठीक है, बाद में हमें पता चला, तो क्या करेंगे भाई, हमने सेल की है, ओब्वियसली सेल तो हुई है हमारी, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके हम सेल्स में ऐड कर देंगे उसको। ओब्वियसली हमने सेल तो की है लेकिन हम भूल चुके हैं, तो भूल को सुधारने के लिए हम एक और जनरल एंट्री इसकी पास करेंगे, लेकिन पहले सेल्स में तो ऐड करना पड़ेगा। अब कौन से प्राइस पे ऐड करना पड़ेगा, हमें सीपी पे ऐड नहीं करना स्टूडेंट्स, हमें एसपी पे ऐड करना है, सेलिंग प्राइस पे। ओब्वियसली सेल में ऐड कर रहे हैं तो किस पे, एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे। दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में। अब भाई हम भूल गए, क्योंकि कैश में पेमेंट हुई होती तो हमें याद रहता, लेकिन वो अब क्या बन गए, हमारे डेटर्स बन गए, तो डेटर्स में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में। उदाहरण में हुई है सेल, हमारे डेटर्स बन गए, डेटर्स में ऐड कर दिया हमने, हो गई हमारी ये ट्रांजेक्शन सही। चलो भूल गए थे तो भूल गए थे भाई, हमने इसको सुधारने के लिए दो अपनी एंट्री पास कर दी। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है, गुड्स परचेज बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने कुछ गुड्स परचेज की थी लेकिन हम उनको रिकॉर्ड करना भूल गए। इस केस में क्या करेंगे, देखो हमने परचेज तो की है, गुड्स तो आई है हमारे पास, तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में ऐड कर देंगे। पहली एंट्री तो ये बनी, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, अब भाई हम भूल गए तो हम क्रेडिटर बन गए। ठीक है, वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमें उनको पैसा देना है वापिस, तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाके क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बनती है ना भाई उनको पैसा देना। हम भूल गए उन गुड्स को लेके, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट नहीं की होगी, उधार में की होगी, उधार में की है तो वो हमारे क्रेडिटर बन गए। अब हमने कर दिया उसको ऐड, ये भी हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, मैनेजर का कमीशन। सबसे पहले तो मैनेजर का कमीशन है, जो भी एक्सपेंस है हमारे लिए, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो कर दिया, पहली एंट्री। अब देखिए मैनेजर कमीशन में भी ना दो केस बनते हैं यहाँ पे, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। आपको स्टूडेंट्स बिफोर चार्जिंग तो सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, आफ्टर चार्जिंग में क्या उनको दिक्कत आती है, हमेशा आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, जितने भी परसेंट का होगा, लगा लो 10% का कमीशन है आफ्टर चार्जिंग, तो क्या करना है 10 डिवाइड बाई 100 करते हैं ना, तो 100 में उस 10 को ऐड कर दो।
10 डिवाइड बाई 110, 20% है तो डिवाइड बाई 120 कर दो, 30% है तो डिवाइड बाई 130 कर दो, 40% है तो 1/40 डिवाइड बाई 140 कर दो। सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है, ये ट्रिक है, याद रखना है इसको। अब भाई दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कर देंगे मैनेजर कमीशन को। अब आती है हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। हमारा कोई फ्रेंड था, हमारा बिजनेस है, हमारा कोई फ्रेंड आया हमसे गुड्स लेने के लिए, उसने बोला कि भाई ठीक है मेरे को ये गुड्स अच्छी लगी, मैं लेके जा रहा हूँ इसको, लेकिन वो ये बोल के गया कि भाई मैं 2-3 दिन के बाद बताऊंगा आपको कि मेरे को ये गुड्स रखनी है या फिर वापस देनी है, घर पे पूछ के सबसे कि उनको सबको पसंद है तो ही मैं रखूंगा, अदरवाइज मैं इसको वापस दे जाऊंगा। अब उस 2-3 दिन के दौरान आपको अपना अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ गए। अब उस केस में आप क्या एंट्री करोगे, आपके लिए दिक्कत बन गई। दिक्कत लेने वाली बात है नहीं, आपने क्या किया, सबसे पहले तो सेल्स में से माइनस कर दिया उसको, ट्रेडिंग अकाउंट में गई, सेल्स में से माइनस कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या किया, अपने डेटर्स में से भी माइनस कर दिया, क्योंकि वो गुड्स तो लेके चला गया, हो सकता है वो रख ले, डेटर्स में से भी माइनस कर दिया। तीसरा अपने क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड कर दिया, मतलब अगर वो वापस दे गया तो क्लोजिंग स्टॉक बन गया आपका, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे आता है, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, दोनों ही जगह पे आपको ऐड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में भी ऐड करोगे, बैलेंस शीट में भी ऐड करोगे, ठीक है। ये सारी जनरल एंट्रीज बच्चे नोट कर लो साथ साथ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसकी मैं एक अलग से क्लास आपको दूंगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एंड ट्रिकी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज नहीं करूंगी, आपको एक स्पेशल अलग से क्लास इसकी मैं अपलोड करूंगी चैनल पे, वो आप देख लेना, उससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो।